झारखंड विधानसभा परिसर में सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले अमूमन मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा के विधायक प्रदर्शन करते हुए दिख जाते हैं, लेकिन तस्वीरों में आप देखिए कि हमारे साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं और लातेहार से ये चुनाव जीत करके आते हैं। इनके ठीक पीछे कई सारे जो होर्डिंग्स टाइप का जो छोटा छोटा बनाया हुआ है, उसको अगर आप पढ़ेंगे कि बालूमाथ को CHC देना होगा, बालूमाथ की जनता का अपमान करना बंद करो, खाली आश्वासन देना बंद करो, ये नारे हैं बैजनाथ जी का। और ये लोग लगातार 2020 से ये मांग कर रहे हैं। आपको क्यों बैठना पड़ रहा है भाई? सरकार तो आपकी है। सरकार किसी की भी हो, पहले मैं उस क्षेत्र का विधायक हूँ और उस क्षेत्र के लोगों की जो मूल समस्या है उसको उठाना मेरा कर्तव्य है। हाउस में मैंने कई दफ़ा इस बात की चर्चा की है, मंत्री से व्यक्तिगत रूप में मिलकर भी मैंने कहा है, लेकिन लगातार 3 वर्षों से केवल वो झूठे आश्वासन दे रहे हैं और निर्माण की दिशा में एक कदम आगे नहीं बढ़े हैं। इसलिए मैं विरोध कर रहा हूँ कि सरकार कम से कम इसको संज्ञान में ले कि आखिर ऐसी कौन सी स्थिति है कि सत्ता पक्ष का विधायक यहाँ पर बैठ गया। इसी बात को बताने के लिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ कि मंत्री को ये महसूस हो कि केवल सत्ता पक्ष का विधायक हाथ उठाने के लिए नहीं है, बल्कि अपने समस्याओं के समाधान के लिए लड़ भी सकता है। अच्छा, पिछला मानसून सत्र में भी आपने जिक्र किया, अभी शीतकालीन सत्र में आप धरने पे बैठे हुए हैं। हो सकता है कि बजट सत्र में भी ये तस्वीर दिख जाए पब्लिक को, और तकरीबन 1-1.5 साल से सदन के भीतर आप आवाज़ उठा रहे हैं और मैं खुद वो देख भी पा रहा हूँ। तो भाई आप मुख्यमंत्री से मिल करके क्यों नहीं बोल रहे हैं कि भाई जो विभाग है वो काम नहीं कर रहा है? मैंने कहा भी है, मैंने मुख्यमंत्री को संज्ञान में दिया है और उन्होंने कहा था मंत्री को कि आप इसको देख के जल्दी निकालिए, हल निकालिए। लेकिन बाद में क्या आप 1.5 साल की बात नहीं है, मैं लगातार 3 साल से बोल रहा हूँ। 2020 के बजट सत्र से मैंने स्टार्ट किया और अभी तक लगातार बोल रहा हूँ, बावजूद उसके कानों पर जीव नहीं रेंग रहा और वो अपने मस्ती में केवल कर रहे हैं। उनको ये दिख नहीं रहा है कि आगे हमारे सुदूर देहाती क्षेत्र के लोग कहाँ रहेंगे और कैसे करेंगे। चाहते क्या हैं आप? मैं चाहता हूँ कि उसमें जो वित्तीय घोटाला हुआ है, अस्पताल का निर्माण जो शुरू हुआ था उसमें वित्तीय घोटाला हुआ था, उसमें पुनरीक्षित प्राकलन बना था उसके बाद भी आज तक आखिर काम क्यों नहीं शुरू हुआ और दोषी पदाधिकारी क्यों नहीं पकड़े गए? 1.25 करोड़ रुपए का उसमें खर्चा दिखाया गया है, जबकि काम वहाँ पर कुछ भी नहीं है। क्या लगता है आपको कि मुख्यमंत्री की बातें भी उनके ही मंत्री नहीं सुन रहे हैं, अपने विधायकों का काम नहीं हो पा रहा है? देखिए, मुख्यमंत्री का काम है कि अपने अधीनस्थ जो भी मंत्री उनके हैं उनको सही ज्ञान देना, उनको बताना कौन काम किस प्रायोरिटी पे करना है। और स्वास्थ्य विभाग का काम कम से कम टॉप प्रायोरिटी पे रखा जाता है। आपने देखा होगा कि कोरोना के बीच में केवल सारा फोकस अस्पतालों पर था, बावजूद उसके बालूमाथ अस्पताल का नहीं बनना यह दुर्भाग्य की स्थिति है और ये महादुर्भाग्य है इस बात के लिए कि सत्ता में रहकर मुझे धरने में बैठना पड़ रहा। तो आप सुन रहे थे विधायक जी को जो ये बोल रहे हैं कि सत्ता पक्ष में रह करके पिछले 3 साल से 2020 में बजट सत्र से इन्होंने ये मांग रखी थी और अब 2023 में बजट से सत्र आने वाला है, अभी शीतकालीन सत्र चल रहा है। समझिए कि सरकार किस तरीके से काम कर रही है कि सत्ता पक्ष का एक विधायक सदन में पिछले 3 साल से किसी चीज़ के लिए गिड़गिड़ा रहा है, मुख्यमंत्री से मिल रहा है, लेकिन काम नहीं हो पा रहा है। शुक्रिया। बायोम ने दिए हैं नीट 2022 के झारखंड टॉपर्स। क्लास 8, 9, 10, 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स के लिए आ गया है बायोम टैलेंट रिवॉर्ड एग्जामिनेशन, जहां उड़ान एडमिशन स्कॉलरशिप में पाएं अप टू 1.25 करोड़ डिस्काउंट एंड अप टू 100% स्कॉलरशिप इन क्लासरूम प्रोग्राम अलॉन्ग विद कैश प्राइज एंड रिवॉर्ड। बायोम, हीनू एवं नगरा टोली, रांची। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। The followup.in. Like, share and subscribe. www